और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 50 करोड़ पहुंच सकता है आंकड़ा। वाराणसी और अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी लाइनें भी लग रही है। राम मंदिर के बाहर भी श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया। महाकुंभ में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि सड़क पर खुद उतरे वरिष्ठ अधिकारी। अयोध्या वाराणसी में कहीं भी जाम न लगे, आसपास के जिलों में भी जाम न लगे। जाम लगने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। तो सड़क पर खुद उतरे वरिष्ठ अधिकारी, ये कहना है सीएम योगी का निर्देश सीएम योगी ने दिया है। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, प्रयागराज में महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंकड़ा 50 करोड़ के पार आज यहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की भी अब जवाबदेही तय करने की बात कर दी है। सीएम ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी खुद ही जमीनी तौर पर आए और मोर्चा संभालें। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में जो भी लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं वो 3 मार्गों पर सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। एक चित्रकूट मार्ग, दूसरा अगर हम बात करें तो बनारस काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, और तीसरा अयोध्या। और इन मार्गों पर पिछले कुछ दिनों में जाम की स्थिति बनी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने तय किया है कि खास करके अगर हम अयोध्या और बनारस की बात करें, चूंकि शहर के अंदर ये दोनों मंदिर है, काशी विश्वनाथ की बात करें, अयोध्या में रामलला मंदिर की बात करें, तो शहरों के अंदर है, लिहाजा यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति हो सकती है। ऐसे में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर उतरकर ट्रैफिक मैनेजमेंट करें। चित्रकूट चूंकि वाइड एरिया है, एक चित्रकूट धाम है, शहर से थोड़ा दूर का इलाका, लिहाजा वहाँ उतनी जाम की स्थिति नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अगर हम करें तो काशी विश्वनाथ और अयोध्या की। काशी विश्वनाथ ने आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा कि लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, लोग शहर में दाखिल हो रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से होगा, इसको बाकायदे अधिकारी जमीन पर उतर कर तय करेंगे। यही स्थिति आप जो है अयोध्या में देखिए। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो उनका मैनेजमेंट किस तरह से हो। अयोध्या से लेकर जो प्रयागराज मार्ग है उस पर ट्रैफिक का मैनेजमेंट अयोध्या और प्रयागराज में तो संभालेंगे लोग, लेकिन जो 2 जनपद बीच में पड़ते हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ की बात कर ले आप, चाहे सुल्तानपुर की बात कर ले, तो वहां के भी वरिष्ठ अधिकारी पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट देखेंगे कि शहर के बाहरी इलाके जो बीच में शहर पड़ रहे हैं वहां पर किसी तरह जाम की स्थिति ना हो, किसी तरह की कोई पैनिक की स्थिति ना हो। लोग आराम से जो प्रयागराज से चल रहे हैं वो बाकायदे अयोध्या पहुंच जाए। यही स्थिति आप बनारस की तरफ देखिए। बनारस में जाते वक्त आपको जो है मिर्जापुर जनपद बीच में पड़ता है, तो मिर्जापुर की पुलिस भी बीच में उतरेगी। वो भी इस बात का इंतजाम करेगी कि किसी भी तरीके की ट्रैफिक में कोई रुकावट ना हो। जो भी दर्शनार्थी हैं, चाहे वो अयोध्या जाना चाहते हों, या चाहे वो काशी विश्वनाथ जाना चाहते हों, या चित्रकूट जाना चाहते हो, उनको किसी भी तरह की जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े। और अगर कहीं जाम लगता तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। जी बिल्कुल। और देखिए, जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है 13 जनवरी से लेकर यहां पर कई अधिकारियों की तैनाती की गई है। और बीते दिनों वसंत पंचमी के बाद और साथ ही साथ माघी पूर्णिमा को लेकर हमने देखा कि कई आईपीएस अफसरों की तैनाती वहां पर कर दी गई। कई आला अधिकारियों को वहां पर एक बार फिर से भेजा गया। 15 जिलों के डीएम को भेजा गया है। यानी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चूंकि अब देखिए 12 से 13 दिन का समय बाकी है महाकुंभ को लेकर, और ऐसे में अंतिम समय में जितने लोग पहुंच रहे हैं उनको अब कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर सीएम योगी डे 1 से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं। देखिए, प्रतिदिन सुबह के वक्त ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ इस बात की समीक्षा करते हैं। अगर वो लखनऊ में होते हैं तो वर्चुअल जो है वो अपने आवास पर अधिकारियों को बुलाकर बैठक करते हैं। कहीं बाहर होते हैं तो वर्चुअली बैठक करते हैं। उनका मकसद ये है कि आज दिन भर में जो दर्शनार्थी आएंगे, जो गंगा स्नान करने वाले लोग आएंगे, उनको किस तरह का मैनेजमेंट उनके साथ जो है वो प्रशासनिक अफसर वहाँ पर करेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे, किसी भी स्थिति में कोई व्यवधान ना हो। इसी मंशा के साथ सरकार जो है वो बहुत तेजी के साथ इस पूरे कुंभ में अपनी निगाह बनाए हुई है। तो अधिकारियों को लगातार जिम्मेदारी दी गई है। प्रयाग
प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी अलर्ट है। आसपास के जनपद के जो भी अधिकारी हैं वो भी इस व्यवस्था को देखेंगे। आप देखिए, जब कुंभ में स्नान करने के लिए लोग आ रहे थे तो आसपास के जो जनपद थे, जो रास्ते में पड़ रहे थे, वहां पर भी बहुत श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए गए थे, उनके रहने रुकने खाने पीने की, कि ताकि किसी भी स्थिति में पैनिक की स्थिति ना हो। तो बड़ा मैनेजमेंट है, बड़ा कार्यक्रम है, और ऐसे में पूरा जो प्रशासनिक अमला है उसको मैनेजमेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया है और खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही है सर, आप देखिए पिछले कुछ दिनों में बहुत पैनिक की स्थिति खास करके कुंभ में नहीं बनी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे